जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर आज से तकरीबन कोई साल एक पहले की बात है। मैंने उस वक्त ये वीलॉग करने ये दो चार ही किए थे। इट वाज इन द बिगनिंग। मुझे कनाडा से किसी बंदे ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया जी कि अगर आप वीलॉग करना चाहते हैं तो मैं आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन आप कुछ काम करें। उन्होंने मुझे कुछ काम बताया जो मैं ना कर सका, ना मैंने कोई रब्ता किया, ना मेरा बात रहा। लेकिन उन्होंने एक बात मुझे उस दौरान में कही। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की टॉप जो ये बड़ा मुझे साफ साफ शफाफ बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जो है ना छुप छुपा के वाली बात, ये इसने किया उसने किया वाली बात नहीं है। एज इट इज़ जिस तरह मुझे लफ्ज़ पता लगे मैं एज इट इज़ कर रहा हूँ। मुझे कहा गया जी कि जो पाकिस्तान की टॉप जर्नल्स हैं उनके अंदर रॉ के कुछ एजेंट्स हैं जो दाखिल हो गए हैं। मैंने हैरान परेशान में है कि यार क्या बकवास है, ये फजूल किस्म की ये इस बंदे ने बात कर दी। जी उसके इस बंदे ने गुफ्तगू की है। मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटा सा आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। ये हादसा हुआ है ये स्कॉटलैंड में। ये इसको देखें ज़रा आप। हम मौजूद हैं कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान ब्रैडफोर्ड में और यहाँ पे एक वाकया रुनमा हुआ है। जैसा कि आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि यहाँ पे कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान पे पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, जिसको उतार कर यहाँ पे पीटीआई का झंडा लगा दिया गया है। ये कौन अनासर थे जिन्होंने ये इकदाम किया है? हमारे साथ यहाँ पे फार्मर पीटीआई के सदर आसफ खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो झंडा है ये किसने लगाया है और इसके लगाने के पीछे क्या राज क्या हो सकता है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस झंडे के लिए हमारी 7 नस्लें कुर्बान। इस झंडे की हुर्मत पे हम कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, और इस झंडे की हम कभी बेहुरमती नहीं होने देंगे। इसी कौंसलेट के बाहर हमने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को, पाकिस्तान के गुदारों को भगाया है, और आपने देखा है और आपने रिकॉर्ड किया है। आज जब हमने वहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ किया तो यहाँ पे कुछ लोग जो आई सस्पेक्ट आर नॉट पाकिस्तानी नेशनल, वो पाकिस्तान के एक नेबरिंग मुल्क से हैं, उन्होंने आके जो है उस मौके का फ़ायदा उठाया और यहाँ से झंडा उतारा। मैंने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और उनको बताया कि दिस हैज़ नथिंग टू डू विद अस, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये कौंसलेट हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा कौमी असासा है, और इस झंडे को हम दिन रात सैल्यूट करते हैं और उसकी अजमत और हुर्मत पे हम कभी आँच नहीं आने देंगे। आप क्या कहेंगे? जी मैं कहूँगा जी, देखिए पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का फ्लैग फर्स्ट, देन इमरान खान, देन माई सेल्फ। पहले पाकिस्तान है और उसके बाद सब कुछ है। तो ये जिसने भी किया है हम उसको कंडेम भी करते हैं, और बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एक साजिश है। ये कोई हमारे नेबरिंग कंट्री के कुछ लोग थे, उन्होंने झंडा उतारा और उन लोगों को फिर मैं सबके सामने मैंने उनके साथ लड़ाई भी की। मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा आप हमारा प्रोग्राम ख़राब करने आए हैं। हमारे लिए पाकिस्तान पहले, बाद में हमारे लिए इमरान खान भी है और बाद में मैं खुद भी हूँ। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा झंडा जिंदाबाद। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में झंडा उठाया हुआ है। मेरे सर पे पीटीआई का झंडा बंधा हुआ है, लेकिन मेरे हाथ में जो है तो पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान फर्स्ट, और जिसने भी किया है हम उसको कंडेम भी करते हैं, और हमारा किसी भी महबूब वतन पाकिस्तानी किसी पीटीआई वर्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी सर। अब सूरत ये है कि ये इस क्लिप में वहाँ पे वाकया ये हुआ है कि पाकिस्तान का झंडा उतार के एम्बेसी के सामने से पीटीआई का झंडा लगाया गया। अब ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है जी कि रॉ एक्टिव है। रॉ इज फुली एक्टिव अगेंस्ट इमरान खान एंड हेल्पिंग दिस एस्टेब्लिशमेंट और ये गवर्नमेंट। अब मैं पीछे जाता हूँ उस बंदे की बात पे की तरफ जिस बंदे ने ये बात की थी। उसकी बात को तकवीत अब मिलनी शुरू हो गई है। अब इतने अरसे में जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, वो उसकी बात में कुछ सच्चाई नज़र आनी शुरू हो गई है। पहली बात तो ये है कि जी नंबर 1 सूरत हाल ये बनी कि इन्होंने पीटीआई के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया या जो कुछ सूरत हाल बनाई गई वो तो जो थी सो थी, लेकिन उसकी पीक जो थी ना, टर्निंग पॉइंट जो मुझे उस बंदे की बात याद आनी शुरू होगी वो ये थी कि इमरान खान साहब को आर्मी ने गिरफ्तार किया। रेंजर्स आर्मी का हिस्सा, आर्मी ने गिरफ्तार किया और उनको कॉलर से पकड़ा, उनको घसीट के लिया। मुझे अब ये चीज़ समझ नहीं आनी, मैं समझने से कासर हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने क्रैकडाउन करना है, उसके 100 तरीके होंगे, बेशुमार तरीके होंगे, लेकिन आर्मी को ही गंदा क्यों किया गया? ये डिवीजन पैदा की गई, प्रैक्टिकली डिवीजन पैदा की गई पाकिस्तान की अवाम में और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री में एक डिवीजन पैदा की गई। ये क्यों पैदा की गई? ये इनको क्यों ख्याल आया इस चीज़ का कि ये इन्होंने ये डिवीजन पैदा करनी है? हुआ ये कि सर जब बाजवा साहब ने ये सारी गुफ्तगू की
इमरान खान को हम समझाते थे, उसको पता नहीं था, बुजदार लगा दिया, मतलब उसने पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर दी उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने, सॉरी एक मिलिट्री के बंदे ने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लोगों का गुस्सा था। ज़ाहिर है पोलिटिकल पार्टी है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून प्रीवियसली नवाज शरीफ को निकाला तो वो गालियां निकाल रहे थे, अब इनको निकाला तो ये गालियां निकाल रहे, तो ऑब्वियसली वो गुस्सा था, वो सेंटिमेंट थे। अब जब आपको ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव सेंटिमेंट किसके बारे में, फौज के बारे में, फिर किसी बंदे ने ये प्लान किया, जिस बंदे ने भी ये प्लान किया है वो आर्मी के अंदर, उसकी आईबी की रिपोर्ट्स हैं, वो सारा कुछ है, ही इज इन्वॉल्व। जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने आर्मी और पाकिस्तान में डिवीजन पैदा करने के लिए खान साहब ने पहले दिन से लेके आज तक, स्वाय बाजवे के, उन्होंने किसी फौज, उन्होंने कहा फौज मेरी मैं फौज का, फौज मेरी मैं फौज का, फौज मेरी, पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रांग फौज चाहिए, उन्होंने हमेशा ये बात की खान साहब ने। लेकिन ये जो फैसला, मेरी अक्ल समझ ये बात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने के लिए था, या जी ये स्कीम बनाई गई जी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करेंगे, इनको दबाएंगे और फिर हम जनाब इनके ऊपर कब्जा करेंगे, फिर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। मेरा ये दिमाग काम करने, सोचने समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये डिलिबरेट ये अटेम्प्ट है पाकिस्तान की अवाम को और उनको दूर करने की, और इसमें अंदर से और बाहर से, अंदर से और बाहर से, फिर कहूंगा अंदर से और बाहर से सारे लोग शामिल हैं, और ये अटेम्प्ट की गई और ये सारा कुछ हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी कि वो फॉरेन एलिमेंट है, बाहर के ममालिक हैं, खान साहब को नहीं चाहते, लेकिन बात यह है कि ये कर कौन रहा है, कर हमारे अपने बंदे रहे हैं। ये देखें, ये जो इंसिडेंट है ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह की रिपोर्ट मुझे न्यूयॉर्क से भी है, मुझे खबरें पता लगी कि न्यूयॉर्क में भी पीटीआई के जलसों में ये लोग शामिल हैं, रॉ के बंदे, इंडियन जो आदमी है, नेशनल जो बंदे हैं वो बीच में शामिल हैं, वो पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। वही बंदे यहाँ भी देखे गए हैं, यहाँ पे जो लंदन में जो प्रोटेस्ट उसमें देखे गए हैं। और अब ये इंसिडेंट जो है, ये स्कॉटलैंड वाला कि झंडा उतारा, लोगों ने देखा, पुलिस को रिपोर्ट किया कि यार ये हमारा बंदा नहीं है। सो कहने का मतलब ये कि ये बड़ी ही सोची समझी स्कीम के तहत रॉ की मदद ली जा रही है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। अब देखें इससे और तरबियत कैसे मिलती है, फॉरेन एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंदर के लोग, मैं अगर लफ्ज़ जर्नैल यूज़ करूं तो गलत नहीं होगा, कुछ जर्नैल बीच में इन्वॉल्व है। मैं ये, क्योंकि दिस इज अ बिग एलिगेशन, बहुत बड़ी बात होगी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बड़ा क्लियर है, इस पर गौर करने की जरूरत है, ये बड़ा क्लियर है, ऑब्वियस है ये कि अब आप देखें कि पाकिस्तान को, लोगों को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को टेप किया गया, बग किया गया। किसने किया? इन्होंने सॉफ्टवेयर कहां से लिए? इजराइल से। इजराइल से सॉफ्टवेयर लेके अपने ही प्राइम मिनिस्टर को टेप कर रहे हैं। ये सर बहुत बड़ी, अब यकीन करें, ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी हो, ये यकीन करें, ये इससे बिग स्कैम। और प्रॉब्लम ये है कि कुर्बानी हमसे मांगी जा रही है अवाम से। ये जाए कि एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़े और कुर्बानी दे, आगे बढ़े और इस चीज को रोके। वो नहीं रोकना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान हमारे पांव में आके गिर जाए। सर ये अगर इमरान खान आके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इमरान खान अगर आपके पांव में आ जाएगा, आपके हम कहते हैं इमरान खान साहब आपके पांव में आके गिर जाएं, तो हम जो फॉरेन एलिमेंट है, जो मुल्क दुश्मन अनासर है, उनको हम रोक लेंगे। सर को किस चक्कर में आपके पांव में आके गिर जाए? ये सारी कुर्बानियां इमरान खान, पाकिस्तान की 70% अवाम है। आपने पाकिस्तान कैद किया हुआ है, आपने पाकिस्तान की 70% अवाम पे एलिगेशन लगाई है, आपने पाकिस्तान के 70% अवाम के ऊपर उनको चोरी का लेबल लगा के गलत मुकदमा चला के उसको जेल में किया हुआ। ये एक इमरान खान नहीं है, ये फिजिकल इमरान खान नहीं है, ये पूरी 75-80% आबादी है जो आपने कैद की हुई है। वो क्यों गिरे आपके सागे? वो क्यों है? अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इंटेलिजेंस का काम है। अगर मैं ये कहूं कि नदीम अंजम को सारा कुछ पता है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो उसको हर चीज का पता है, उनको ये नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। अगर ये खुद करवा रहे हैं पीटीआई को खराब करने के लिए, तो भी गलत है। अगर आपको ये लग रहा है कि पीटीआई को दबा देंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं होगा। आप डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, आप फौज को और लोगों को दूर कर रहे हैं एक दूसरे से। आप इस तरह उनको इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। अभी आपने देखा ही कुछ नहीं है, अभी आपके सामने चीजें कुछ नहीं है। और पूरी दुनिया ये चाह रही है कि इमरान खान ने जब कहा था कि वी बिलीव इन अल्लाह, जब उसने यूनाइटेड नेशन में बात की थी, बात तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यूज किसको किया जा रहा है? इमरान खान को खत्म करने का यूज किसको किया जा रहा है? पाकिस्तान की अपनी फौज को,
पाकिस्तान के अपने लोग यूज हो रहे हैं। जब अगर यही सूरत हाल रहेगी और यही इसी तरफ पाकिस्तान जाएगा तो आप यकीन करें इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अंदर बंदे बैठे हुए गैर मुल्की अनासर को हेल्प कर रहे हैं, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं आप पाकिस्तान के बंटवारे को, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। वंस अगेन याहिया खान और अयूब खान का रोल प्ले कर रहे हैं। आप एक दफा फिर एक गद्दा रोल प्ले कर रहे हैं। आपको इस चीज को यहां पे इस वक्त रोकना बहुत जरूरी है। फॉरेन एलिमेंट बीच में इन्वॉल्व है। ये पीटीआई नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के साथ दुश्मनी हो रही है। आप पीटीआई के चक्कर में, इमरान खान के चक्कर में पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना है। यू हैव टू एनालाइज। आपको इस बात को लिए ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। अगर आपका गुरूर और तकब्बर, आपके अंदर गुरूर और तकब्बर जो है कि इस शख्स को हमने तोड़ना है, वो खत्म हो जाए। जो आपने बातें बैठ के प्राइवेट महफिलों में की हैं कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, टांग पे टांग रख के जो बातें जर्नलों ने आपस में कर बैठे हुए हैं, ये उसके चक्कर में ना पड़े, उसमें ना पड़े। आप यकीन करें आप पाकिस्तान पर बात कर लेंगे। आई हैव नो डाउट कि फॉरेन एलिमेंट शामिल हो चुका हुआ है, लेकिन फॉरेन एलिमेंट को खत्म करने के लिए कौम से कुर्बानी मत मांगे। कौम से बिल्कुल कुर्बानी मत मांगे। आप अगर आपने कौम से कुर्बानी मांगी तो कौम कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। कौम बिल्कुल भी आपके लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने 70% अवाम के महबूब कायद को अंदर किया हुआ है और झूठे मुकदमे में किया हुआ है। आपने खुल खिला के किया हुआ है। आपने 2 सूबों में नजायज वज़ीर आला बैठे हुए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस हुकूमत के, इस आइन और कानून के मुताबिक बैठने का, जिनका कोई राइट नहीं था बैठने का। आपने रूल ऑफ लॉ को बुलडोज कर दिया है। पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया। इनसे मत उम्मीद करेंगे आपके पास आएंगे। आपने डिवीजन इतनी बड़ी पैदा कर दी है, बाप को खुद जाना पड़ना अपने बच्चों के पास। और मैं समझता हूं ये डूब मरने का मुकाम होगा कि इतना बड़ा ओहदा दिया उमर अताब बंदियाल को, और बड़े शर्म की मुकाम होगा जब वो किताबों में जाएगा एज ए नाकाम जो है अपना चीफ जस्टिस के तौर पे लिखा जाएगा, नाकाम चीफ जस्टिस के तौर पे लिखा जाएगा। और आसम मुनीर के लिए भी बहुत ही डूब मरने का मुकाम है कि अल्लाह पाक ने उसको एक मौका दिया और वो दुश्मनी में अपने मुंह से बातें निकाली, उनकी चक्करों में वो गुरूर और तकब्बर में ये फस्तायत का शिकार इस गवर्नमेंट के साथ इनका साथ दे रहे। कौम देख चुकी है। इमरान खान जाके मुझे नहीं बता रहा, मैं कभी इमरान खान को नहीं मिला। मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, अपनी होश संभाली जब से मैंने 20 साल के मुस्बक से देख रहा हूं। कॉलेज में भी हमारे अंदर लोग आ जाते थे, पथराव शुरू कर देते थे, लड़ाई शुरू। हम देखते थे यार ये तो हमारे बंदे नहीं है, ये बंदे कहां से आए हैं, ये बंदे बाहर से आए हैं। और इन तमाम चीजों का इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है कि बीच में लोग शामिल होते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल में फॉरेन एलिमेंट वांट टू डिस्ट्रॉय इमरान खान एंड पीपल, ये हमारे जर्नल उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारी अदालतें फैसिलिटेट कर रही हैं, हमारी अदालतें फैसिलिटेट कर रही हैं इमरान खान को खत्म करने के लिए। इंसाफ के अदारे इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तान के अदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझे। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये सारी की सारी यूज हो रही है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। मैं जब गौरव आर्या की बातें सुने आप, वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप को डिसमेंटल कर लेंगे। ये ग्लू थी जिसने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ था, वो ग्लू खत्म हो रही है। ये सर ये चीजें, इनको फौरी तौर पे एक्शन लेने की जरूरत है, फौरी तौर पे एक्शन लेने की जरूरत है। भूल जाए आपने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, नहीं आप छोटे हो जाएंगे। आसम मुनीर साहब नहीं छोटे हो जाएंगे, नदीम अंजम नहीं छोटा हो जाएगा। मुझे सख्त तकलीफ दुख हुई है। मैं आप लोगों का, ना मुझे आसम मुनीर अच्छा लगता है, ना मुझे ये नदीम अंजम अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में ये फजूल लोग हैं, लेकिन आई स्टिल आस्क देम कि आपके पास पोजीशन, हमारे पास पोजीशन नहीं है कोई ऐसी करने की। आपको आगे बढ़ना है, अपना गुरूर और तकब्बर आपने तोड़ना है, और ये चीफ जस्टिस ने बैठ के तोड़ना है। ये मैं फिर कह रहा हूं, फॉरेन एलिमेंट कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, बीच में दाखिल हो चुका, और वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए इमरान खान इज द पॉपुलर पीपल लीडर ऑफ पाकिस्तान। आप उसको खत्म करके पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को कैद किया हुआ है, आपने पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया हुआ है। आप पाकिस्तान से इस तरह मोहब्बतें नहीं लेंगे, फॉरेन एलिमेंट जो है वो कामयाब हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। इमरान खान 70 साल का, कितने साल और जिंदा रहेगा? ना पाकिस्तान बर्बाद करें और ना अपने ऊपर इतनी लानतें लें। इस बात पे बहुत गौर करने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।